इसका नाम है लुइसा, a 6-year-old ब्यूटीफुल गर्ल। इसका फेस, इसकी नोज और इसके टीथ परफेक्टली अलाइन थे, पर आज उसका फेस कुछ ऐसा दिखता है। उसकी कुछ आदतों की वजह से उसका फेस खराब हो गया। सिर्फ लुइसा ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, और मैं तुम्हें वही हैबिट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारा चेहरा खराब कर रही है। हो सकता है कि तुम इस वीडियो को देखते वक्त वही गलतियां कर रहे हो। अगर तुम इनमें से एक भी गलती कर रहे हो जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। The only way to avoid them is to be aware of them. पॉइंट 3 सबसे बेरहम है। डिस्क्लेमर, जो पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है और इन पर मल्टीपल स्टडीज कंडक्ट की गई है, तो तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो। Mistake number 1, your sleeping posture. Sleeping in the wrong way can silently destroy your face. और टाइम के साथ इतना डैमेज हो सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम एक साइड फेस करके सोते हो तो उस साइड पर कांस्टेंट फोर्स लगने से डीप परमानेंट रिंकल्स बन सकते हैं। वो कांस्टेंट प्रेशर तुम्हारे डेलिकेट फेशियल मसल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है और टाइम के साथ तुम्हारी फेशियल बोन्स को भी रीशेप कर देता है। तुम्हारी जॉ लाइन, चीक बोन्स और नोज एसिमेट्रिकल हो सकती है। One thing I've noticed is that people who have certain facial features, people with very, very narrow jaws, the triangular faces, by definition, they're going to have a smaller space inside the mouth. These are the people that naturally will want to sleep on their stomachs or their sides. If you have wide jaws and very widely spaced teeth, then those people will be able to sleep on their backs. जिससे तुम्हारा फेस अनइवन लगेगा। सॉल्यूशन, तुम अपनी बैक पर सो। ये बेस्ट पोजीशन है तुम्हारे फेस पर प्रेशर अवॉइड करने के लिए, रिंकल्स का रिस्क कम करने के लिए और फेशियल बोन्स को अलाइनमेंट में रखने के लिए। और हाँ, एक अच्छा क्लीन पिलो यूज करो। मिस्टेक नंबर 2, क्राउडेड टीथ्स। अगर तुम्हारे टीथ्स अच्छे से अलाइंड है तो तुम ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, पर अगर तुम्हें कुछ नया जानना है तो जरूर से देखो। अगर तुम्हारे टीथ्स क्राउडेड हैं तो इसे हल्के में मत लो। मेनली तुम्हारे दांतों का आर्च शेप तुम्हारी जॉ लाइन डिफाइन करता है। अगर अच्छे से समझाऊं तो तुम्हारे दांत एक आर्च शेप में प्लेस्ड होते हैं। जितना परफेक्ट आर्च होगा उतने परफेक्टली टीथ्स अलाइन होंगे और उतना ही ब्रॉड तुम्हारा पैलेट होगा। और ब्रॉड पैलेट मींस वाइडर फेस। तुम्हारा लोअर पैलेट मेनली तुम्हारी जॉ लाइन डिफाइन करता है और अपर पैलेट तुम्हारी चीक बोन्स और मैक्सिला। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे टीथ्स क्राउडेड हैं तो तुम्हारा पैलेट छोटा और नैरो हो जाएगा और तुम्हारा चेहरा पतला दिखेगा। ये पूरा गेम खराब कर देगा। एक बोन होती है मैंडिबल, जिसे जॉ बोन भी कहते हैं। जब लोअर टीथ क्राउडेड होते हैं तो मैंडिबल की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, जिस वजह से जॉ बोन छोटी रह जाती है और लोअर टीथ अपर टीथ के कंपैरिजन में रिसेस्ड रह जाते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि अब करना क्या है। अगर तुम्हारे दांत क्राउडेड हैं और तुम अपने टीनेज ईयर्स में हो तो मैं तुम्हें ब्रेसेस सजेस्ट करूंगा जल्द से जल्द। टीनेज ईयर्स में तुम्हारे फेशियल बोन्स सॉफ्ट होते हैं, तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट बहुत ही बड़ा है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर शॉर्ट में, कभी भी ब्रेसिस ट्रीटमेंट के टाइम पर अपने दांत बंद निकलवाना। यू कैन गो फॉर पैलेट एक्सपेंडर्स। ये तुम्हारे पैलेट को एक्सपेंड करेगा और जॉ को वाइड करेगा ताकि तुम्हारे दांत तुम्हारे पैलेट पे फिट हो सकें। ये एक कॉमन ट्रीटमेंट है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, माउथ ब्रीथिंग। दिस इज द मोस्ट डायबॉलिकल थिंग यू कुड एवर डू टू योर फेस। सिर्फ लुइसा ही नहीं बल्कि लाखों लोग इसका शिकार हो रखे हैं, और अजीब बात तो ये है कि मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। You will develop crowded teeth, a crooked nose, a small upper and lower palate, a narrow face, flat cheekbones, a small mandible, which you can also call jawline, recessed maxilla, and downward growth of your face. ये सब नुकसान है अगर तुम अपने मुंह से सांस लेते हो, और सिर्फ तुम्हारा अपीयरेंस ही नहीं, तुम्हारी हेल्थ भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। हमारे चीक्स, स्पेसिफिकली बक्सिनेटरी मसल्स, हमारे दांतों पर इनवर्ट्स फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम अपनी टंग का यूज करते हैं। हमारी टंग हमारे टीथ्स पर आउटवर्ड फोर्स लगाती है ताकि हमारे दांत और कुछ फेशियल बोन्स इक्विलिब्रियम में रहें। दिस प्रैक्टिस वेयर वी प्लेस आवर टंग एट द रूफ ऑफ आवर अपर पैलेट इज कॉल्ड म्यूइंग। हमारे पैलेट पर ये शूटर्स होते हैं, मतलब क्रैक्स, जो हमारी जॉ को टीनेज ईयर्स में ग्रो करने में मदद करते हैं। कांस्टेंट फोर्स जो पैलेट पर म्यूइंग से लगता है वो हमारी जॉ को ग्रो करने में मदद करता है। म्यूइंग हेल्प्स आवर फेस टू ग्रो फॉरवर्ड एंड वाइडर। मिस्टेक नंबर 4, इम्प्रॉपर डाइट। मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट को समझाने की जरूरत है। जस्ट टेक प्रोटीन इक्वल्स टू योर बॉडी वेट इन केजीज। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 केजीज है तो तुम्हें 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना होगा। एंड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तुम्हारी बॉडी इस एज में ग्रो कर रही है तो डाइट पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।